सैम, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों गई थी? कुछ नहीं, वो गार्ड अंकल ने बताया था कि नौकरानी मिल गई है तो उसे लेने गई थी और नौकरानी मिल भी गई। क्या हुआ, तुम पीछे क्यों चुप गई थी? नहीं वो हम कुछ देख रहे थे उधर। अच्छा ठीक है, चलो चलो। क्या हो गया, काम नहीं करना? अजीब है, फाइनली काम वाली मिल गई। तुमने समझा दिया ना उसको कि घर में क्या क्या काम करना है? हाँ, सारा काम समझा दिया है। अच्छा, इसको ये भी बहुत अच्छे से समझा देना, लास्ट काम वाली ने ना हमारे घर से पैसे चुराए थे और एक तो चम्मच और प्लेटें उठाकर लेकर जा रही थी। इसको बोलना है कि जो भी बैग कैरी करके लेकर आए उसको बाहर रखे, अंदर ना लेकर जाए। अभी मैं इसको ये भी समझा देती हूँ। हिमांशी, हिमांशी। क्या हो गया, ये काम वाली बहरी है कि इसको आवाज नहीं आती? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हिमांशी, ओए क्या कर रही है ऐसा जो इतनी देर से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रहा? वो मैडम मैं सफाई कर रही थी तो आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, काम तो तू हाथ से कर रही है कि कानों से कर रही है जो आवाज नहीं आई तुझे? चल छोड़, बाहर चल, वो तेरे साहब बुला रहे हैं, कुछ काम है। मैं बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे यही बता दो ना क्या काम है, मैं कर लूंगी सारा। अच्छा जी, तू यहाँ काम करने आई है तो पूरे टाइम किचन में ही काम करेगी क्या? बाहर भी तो आना पड़ेगा ना तुझे। और ऐसा कौन सा चोरी कर रही है जो यही काम करेगी सारा? बाहर आने में तुझे डर लग रहा है? चल बाहर। अरे चल, सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तुम यहाँ तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम इसे जानते हो? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ। एक्स वाइफ? तुम भूत बन के चुप खड़े रहोगे या मुझे बताओगे कि तुम्हारी हालत कैसे हुई और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सैम, जब से मैं तुमसे अलग हुई थी और आलमनी के नाम पे जितना भी पैसा मैंने तुमसे लिया था, फिर मैंने मनीष से शादी की थी और वो इंसान मेरे लिए बना ही नहीं था। उसने मुझे बहुत मारा, रोज छोटी छोटी गलतियों पे मुझे मारा पीटा करता था वो। और सारे पैसे लेके उसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने खुद फैसला किया कि मैं उससे अलग हो जाऊंगी। उससे अलग होने के बाद मानो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। अपना पेट पालने के लिए मैं नौकरी करने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती, तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाती। लेकिन तुम उस लड़के से अलग होने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट कर क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझसे अलग होने में तो तुम्हारी बहुत मदद की थी और वो बहुत खुश थे, लेकिन अब तुम्हें एक्चुअल में उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों? मेरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे अलग होना चाहती थी। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने भी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही संवारनी थी और शर्मिंदगी के पछतावे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। बस इसीलिए ये काम कर रही हूँ और आज इस हालत में तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के सामने खड़ी हूँ। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सताक्षी, मैं पुराने घाव कुरेदना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया जितना तुम्हें जानने की जरूरत थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह मेरे घर वापस आ जाएगी। सताक्षी, तुम्हें पता है जब इसने मेरा साथ छोड़ा ना, उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। इसको मुझसे बेहतर ऑप्शन मिला और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन तुमने मेरा साथ तब निभाया जब मुझे एक्चुअल में तुम्हारी ज़रूरत थी। देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में काम करे। और मुझे पता होता ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ है तो इसे मैं अपने घर में कभी भी ना लाती। और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि भगवान सब देखता है। जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। इसे इसकी कर्मों की सजा मिली है। इसने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसके साथ गलत हुआ। सही कहा इन्होंने, जो मेरे साथ हुआ है वो सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत ना करती तो शायद मैं इस तरह खड़ी ना होती। सताक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं खुद भी नहीं चाहता कि हमारे घर में क्या इस सोसाइटी में भी काम करे। सॉरी टू से, लेकिन तुम कहीं और काम ढूंढ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और हमारे रिश्ते के लिए भी। नाउ यू कैन लीव। सताक्षी।